और हम तो कहते हैं मरने के पहले अपनी 13वीं 11वीं भी कर लो, मरने के बाद बेटा बेटी करे ना करे। आजकल तो फिर बेटे बोलते तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले। कई बार तो बच्चे मना कर देते हैं कि इतना हम नहीं करेंगे, हाँ या ना। कई बार लड़ाई हो जाती है कि नहीं, बाप मर गया उसकी 13वीं कौन करे, ये प्रश्न खड़ा है। इसलिए मरने के बाद 13 ब्राह्मण ही तो खाएंगे। हम कहते हैं जीते जी गौरी गोपाल में जो हजारों साधु संत खा पी रहे हैं, इन संतों को जीते जी खिला दो, और फिर मरने के बाद जो बच्चा करे ना करे, आपने जीते जी अन्नदान कर दिया है, उसी से सदगति होगी। जो जीते जी आपने किया, मरने के बाद तो बच्चा करेगा ही, करे तो अच्छा है, नहीं करे तो वही। भाई जो कोरोना काल में मरे उनकी तो 13वीं भी नहीं हो पाई, इसलिए पता नहीं हम लोग किस परिस्थिति में मरेंगे, 13वीं हो पाती है नहीं हो पाती। इसलिए समय का क्या भरोसा, कब कौन सा समय आ जाए। कोई जानता था कि कोरोना आ जाएगा और सब कैद हो जाएंगे घरों में, और 13वीं भी नहीं हो पाई, बड़े बड़े लोग मर गए। बोलो हाँ, मरे तो कोई 4 लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाए। बोलो हाँ। हाँ समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। यही समय का भरोसा, कब पलटी मार जाए, क्या हो जाए कल। इसलिए जीते जी भागवत सुन लो, जीते जी भागवत सुन लो, जीते जी गौदान कर लो, जीते जी अन्नदान कर लो, फिर बिंदास आराम से मरो आखिरी में। बहुत ज्यादा जिंदगी लोड लेने की नहीं है, बिंदास जीना और बहुत प्रेम से भगवान का चिंतन करना। पांडुरक और काशीराज द्विविद का भगवान ने उद्धार करा दिया। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने 20,800 राजाओं को जरासंध के जेल से मुक्त किया और भीम भैया के द्वारा जरासंध को मरवाया। इसके बाद भगवान ने शिशुपाल 100 गालियां दे रहा था। भगवान को कितनी गालियां देता, कौन? भगवान 100 गालियां सुनते और क्या करते, चुप रहते। आज शिशुपाल ने हद कर दी, 101 गाली दे दी। मैया कर लो पंचायत। कितनी गालियां हो गई मैया, कितनी गालियां दे दी। और जब 101 हुई तो भगवान ने चक्र निकाला और धड़ाम से सिर खंडित कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, जो 100 गालियां सुनने के बाद सिर काट रहे हैं, वो पहली गाली सुन के भी तो सिर काट सकते थे, क्यों नहीं काटा? मानो भगवान आपसे और हमसे कहते हैं कि भैया थोड़ा सा आप भी सहन किया करो। जल्दी से उत्तर आप लोग ना तुरंत उत्तर देते हैं, नहीं, सामने वाले को कह लेने दो, बोल लेने दो। जरूरी नहीं है कि आप उत्तर दें। अभी कल या परसों एक लड़का आया, उसने बोला कि गुरुजी हमने आपके खिलाफ YouTube पे एक वीडियो बना के डाली थी, आपका अपमान किया था, आपको गालियां दी थी, और उस वीडियो को हमने डाला, लेकिन आपने कुछ बोला नहीं हमें। बाद में उस लड़के ने यहाँ आकर गौरी गोपाल की सेवाएं देखी और कहा कि हमने बड़ी गलती की। उन्होंने फिर सॉरी कहा। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुमने जब गालियां दी हमें तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, आज तुम सॉरी कह रहे हो तब भी हमें कोई फर्क नहीं है, क्षमा है, हम कोई नाराज नहीं है, हम क्यों गाली दें। आपका स्वभाव है हमें गाली देने का, ये आपके संस्कार हैं, आपकी तरह हम क्यों बने। भाई आपने हमें गाली दी और हमने भी आपको गाली दे दी, तो फिर आप में और हम में अंतर क्या रहेगा। सही है। एक घर में एक आदमी रहता था, पड़ोसी बड़ा मजबूत था, गुंडागर्दी वाला। उसने झाड़ू लगाई और सारा कचरा पड़ोसी को डाल दिया कि तेरे को परेशान करेंगे। पड़ोसी बेचारा बड़ा शांत स्वभाव का था, उसने
कचरा साफ किया, डस्टबिन में डाला और आम, अंगूर, केला, सेब, पपीता, फल की टोकनी बनाई और पड़ोसी के घर पहुंच गया जिन्होंने आंगन में कचरा डाला था। भाई साहब, ये फल हमारे गांव से आए हैं, आपके लिए ताजे ताजे ले लो। तो वो आदमी ना पानी पानी हो गया। उसने कहा, भाई मैंने तो तेरे घर कचरा डाला, तू मुझे फल दे रहा है। तब इसने कहा कि आपके पास कचरा था तो कचरा दिया, मेरे पास फल थे, मैंने आपको फल दिया। जिसके पास जो होता है वही देता है। इसलिए किसी के पास गालियां हैं तो वो गालियां दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसे गालियां दें। नहीं, तुम्हें कोई गाली दे तो चुप रहा करो। एक सीमित तो चुप रहना चाहिए। कुछ भगवान ने 100 गालियां सुनी तो तुम 2, 5, 10, 20 गालियां तो सुन लो। चुप रहो, फिर समय आए तो जवाब भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जवाब नहीं देना चाहिए, मैं जवाब भी देता हूं। पत्रकार मुझे बुलाते हैं, मैं जवाब भी देता हूं, पर जवाब भी अपने अंदाज में। ये नहीं कि तुमने मुझे गाली दी तो मैं भी गालियों से जवाब दूंगा, नहीं। ज्ञानी मारे ज्ञान से तो अंग अंग भिद जाए, और मूर्ख मारे लाठी से तो फूट खपड़ी आ जाए। अज्ञानी की मार अलग है और ज्ञानी की मार, इसलिए आप लोग समझदारी से जवाब दिया करो, समझदारी से मार लगाओ। गाली किसी ने आपको दी है तो उसे गाली से ना मारो, पहले 2-4 देख लो कि भाई ये कहां तक जा रहा है या जा रही, फिर उसे अपने समझदारी की भाषा से समझाओ। जैसे आग को आग नहीं बुझा सकती, आग को जल बुझा सकता है, ऐसे गाली को गाली समाप्त नहीं कर सकती। गाली देने वाला गाली दे रहा हो और आपकी शांति, शांति सबसे भारी है साहब। गाली देने वाला भी शांति के आगे नतमस्तक हो जाता है। शांति का कोई विकल्प नहीं है। हो तो बताओ, शांत रहिए। कोई तुम्हें कुछ कह रहा, शांत रहिए। दक्ष गालियां देता रहा और भगवान शंकर भरी सभा में शांत रहे, आप भी शांत रहे। शांति के आगे सब हार जाते हैं। शांति के आगे आप चुप तो रहिए, ना हार जाए दुनिया तो कहना। तो भगवान शिशुपाल ने गालियां दी, चुप रहे। अंत में भगवान की जीत हुई, सिर काट दिया। शाल्व और दंतवक्र का भगवान ने उद्धार किया। एक भगवान के परम मित्र हैं, नाम है सुदामा। क्या नाम? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी भगवान के एक परम सखा थे। बचपन की यारी, बचपन की दोस्ती, बचपन की मित्रता। सुदामा जी गरीब है, खाने को भोजन नहीं है, भिक्षा मांग कर ले आते हैं। भिक्षाम देहि भिक्षा, जो आ जाए उससे गुजारा करते हैं। सबसे बड़ा धन क्या है? यदि आप लोग बताओ तो मुझे बता दो। मेरी माँ, मैया, सुन लो, मेरी माँ। सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन संतोष। सुदामा जी अमीर हैं कि गरीब हैं? जोर से। सुदामा जी इतने अमीर हैं कि जगत के पालनहार भगवान अपनी सिंहासन पर बिठाकर सुदामा के पांव धो रहे हैं, इतनी अमीरी। सुदामा जी संसार की नजर में गरीब हैं, पर आध्यात्म की नजर में सुदामा जी के पास रोटी नहीं। एक दिन भगवान कृष्ण रोने लग गए। रुक्मणी जी बोली, क्या हो गया? भगवान बोले, आपने तो मुझे 56 भोग परोस दिया है, पर मेरे भक्त को 4 दिन से भोजन नहीं मिला, सुदामा को। तो रुक्मणी जी बोली कि आप देते क्यों नहीं? भगवान बोले, मैं तो तैयार हूं देने को, वो लेता ही नहीं।
वो उसके अंदर है ही नहीं कामना, वो तो भिक्षा मांग के खुश रहता, चाह ही तो नहीं है। जैसे रैदास जी थे, रैदास जी को भगवान ने सोना दिया, पारस मणि दी, कहा कि ये पारस मणि ले लो, तुम सोने लोहा में घिस के सोना बना लिया करो और संतों की सेवा करो। रैदास जी बोले प्रभु मैं जूता सिल के ही खुश हूं, इसी से जो पैसा बचा लेता हूं साधु सेवा करता हूं, मुझे ये उलझाओ मत। अच्छा भगवान पैसा देने से मना नहीं करते, दे तो देते हैं, लेकिन आप लोग ना पैसा पाके उलझ जाते हैं, इसलिए भगवान चाहते हैं कि तुम उलझो ना। एक पत्नी थी, गरीब थी, पति पत्नी दोनों में बहुत प्यार था, पर पत्नी का मन पढ़ने में लगता था, तो पति बोला चलो हम तुम्हें पढ़ाते। तो पति ने पढ़ा दिया और पति में बहुत प्यार था, गरीबी थी ना तो बहुत प्रेम था। कलेक्टर बन गई पत्नी पढ़ लिख के, और कलेक्टर बनी तो उसका भी कलेक्टर बनी तो दूसरे कलेक्टर से ईलू ईलू हो गया। बोली कि अब तू निकम्मा किस काम का, चल। कोरोना काल की ये घटना है, टीवी पे आई थी, आप लोगों ने सुना होगा। अब पति रोता फिर रहा, मैंने कलेक्टर बना दिया, चली गई। अब वो किसी कलेक्टर से सेट हो गई, अब क्या करेगी। तो जरा मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, सुनो। जब तक गरीबी थी, जब कुछ नहीं था, तो वो पति के पास थी, और जब सब कुछ आ गया तो पति से, तो भगवान को भी डर लगता है कि कहीं ये दौलत पाके मेरा भक्त मेरे से दूर ना हो जाए, इसलिए जितना धन पाओ उतने करीब और चलते जाओ भगवान के, तो और भगवान धन धान्य देते जाएंगे। सुदामा इसलिए कुछ नहीं चाहते कि कहीं धन पाके मैं भगवान से, रैदास जी को सोना दिया भगवान ने, मना कर दिया, लो अपना, नहीं ली, क्योंकि कहीं मैं धन पाके प्रभु आपसे, क्योंकि संसार का नियम देखा होगा, धन पाके लोग दूर हो जाते हैं। ये बात सही है कि गलत है, धन पाके लोग, इसलिए अमीरी दौलत आपके प्रेम में बाधा डाल देती है। आपका बेटा आपसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन वही जब उसे पैसों का रोग लग जाता है तो वो आपसे दूर हो जाता है। बोलो हाँ, ये पैसा दूर कर देता, लोभ लालच। इसलिए कई बार भगवान, आपने सुना होगा कि कई बार भगवान अपने भक्तों को चाहते हैं बहुत कुछ देना, पर इस डर से नहीं देते कि मैंने इसे दिया और कहीं ये भक्त फिर मुझे। इसलिए आप लोग ऐसे भक्त बनना कि भगवान जितना दें उतने और करीब भगवान के एक कदम पहुंचते चलना, फिर तो खूब बढ़िया। अब सुदामा जी पर भरोसा पक्का हो गया, किसके पास कुछ नहीं है तो भी ये भगवान के करीब है और सब कुछ आएगा। सुदामा के पास जब सब कुछ आया, जब भगवान ने विश्वकर्मा को भेज के सुदामा का घर बनवा दिया, बढ़िया सोने का सुसज्जित और धन धान्य परिपूर्ण कर दिया, तो सुदामा जी उस घर पे घुसे नहीं, बोले प्रभु आपकी जय हो, पहले आओ और ये वचन दो कि मैं इस घर में रहकर आपको भूलूं ना, वरना आपकी ये चकाचौंध में कहीं मैं आपको। हाँ, इसलिए आप भी कहते रहा करो, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा आपकी दासी बनकर, दास बनकर रहूं। हे नाथ मैं आपको कभी, जहां रहो ध्यान किया करो। कैसे? आंख बंद करो, मैं आपको ध्यान समझाऊं। सब लोग ध्यान करो मेरे संग में, जैसे कहूंगा वैसे करना। सब लोग आंख बंद करो,
रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, सीधे से बैठ जाओ और अब ध्यान करो, आंखें बंद करो। सब लोग चलो यमुना जी, सब लोग भाव बनाओ, हम यमुना जी स्नान कर रहे हैं। भाव बनाओ, स्नान करने के बाद कपड़े पहनकर अब हम बिहारी जी का दर्शन, भाव बनाओ, इमेजिन करो कि हम सब बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं। बिहारी जी बैठे हैं, सुंदर सा दर्शन, बिहारी जी के संग श्री राधा रानी विराजी हैं। भाव बनाओ कि आप भगवान को, श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के लिए सुंदर सा झूला बनाकर और प्रभु को झूला झूला रहे हैं। बढ़िया सा दूध का भोग लगा रहे हैं, लड्डुओं का भोग लगा। भाव बनाइए क्या भगवान को लड्डू का भोग लगा रहे हैं। भाव बनाइए क्या भगवान को प्रेम से निहार रहे हैं। भाव बनाइए कि आप जैसे केवट भगवान के चरण धो रहे, आप भी भगवान श्री कृष्ण के, श्री राधा रानी के चरण धो रहे। भाव बनाओ, चरणामृत पी रहे, भगवान के सुंदर घुंघराले बालों का, सुंदर सी मुस्कान का दर्शन कर रहे। अब भगवान को अपने मन मंदिर में बसाओ और सब लोग चलो बैकुंठ। भाव बनाओ कि बैकुंठ में भगवान श्रीमन नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। तो लक्ष्मी जी एक ही तो पांव दबा रही हैं, दूसरा पांव खाली है। भाव बनाओ कि लक्ष्मी जी के पास बैठकर हम भगवान के दूसरे चरण की सेवा कर रहे। सब भाव बनाओ कि हम भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं। अब भाव बनाओ कि हम भगवान की परिक्रमा कर रहे। अब भाव बनाओ कि भगवान को आप भोग लगा रहे। कमल के पुष्पों की सुंदर सी माला भगवान श्रीमन नारायण को, श्री लक्ष्मी जी को पहना रहे और प्रार्थना करिए। सब लोग बोलो मेरे संग, बोलो हे श्रीमन नारायण, हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। हे प्रभु, माना कि हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, पर हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। जैसे गाय अपने बछड़े को चाट कर निर्मल करती है, ऐसे ही हे नाथ, हमें भी पाप से मुक्त कीजिए। हे नाथ, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे श्रीमन नारायण, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, आप ही हमारे माता हैं, पिता हैं, सर्वस्व हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं, माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं आपके हैं। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। अब आप लोग आंखें खोल लो। ऐसा भाव देखो, आप घर पे रहो, कहीं भी रहो, भाव बनाओ कि हम यमुना जी स्नान कर रहे। भाव बनाओ बिहारी जी का दर्शन कर रहे। अब देखो आप बैठे यहाँ पर, भाव क्या बना कि हम बैकुंठ में भगवान के पांव दबा रहे हैं। शरीर से भक्ति नहीं होती, भक्ति तो मन से होती है, और मन तो कहीं भी जा सकता है। इसलिए मन भटक ही रहा है तो इसे बैकुंठ में भटकाओ ना। भटक ही रहा है तो वृंदावन में भटकाओ, भगवान के पास रखो। तो ये मानसिक पूजा है। ये कौन सी पूजा है? शारीरिक पूजा क्या होती है कि गोपाल जी को उठाओ, थाली पे उनको बिठाओ, उनको नहलाओ, दूध से, दही से, जल से, कपड़े पहनाओ, श्रृंगार करो, भोग लगाओ। ये भगवान की शारीरिक पूजा है। और ये जो बताई ये मानसिक पूजा है। शारीरिक पूजा से श्रेष्ठ मानसिक पूजा है। भाव से पुष्प चढ़ाओ, भाव से लड्डू खिलाओ, भाव से वैकुंठ जाओ। बड़े बड़े साधु संत महीनों सालों ये मानसिक पूजा करते रहते हैं और मानसिक रूप से भगवान के साथ रहते हैं। हम क्यों ना ये भाव बनाए कि हम सदा भगवान के साथ हैं और भगवान सदा हमारे साथ है। हमें तो ये कभी नहीं लगता कि हम अकेले हैं, हमें सदा यही लगता है भगवान साथ है। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे, हम क्यों माने कि हम अकेले हैं।
सदा भाव से। सुदामा जी की पत्नी बोली, भगवान बोले कि मेरे भक्त को भोजन नहीं है, तो रुक्मणी अम्बा ने कहा कि दो, उनको दे क्यों नहीं देते? सुदामा जी लेते ही नहीं। सुदामा जी को तो जितना मिल जाए भिक्षा में उतना, और कोई दे तो लेना ही नहीं। जितनी जरूरत है, देखो धन कितना होना चाहिए, ज्यादा पैसा आना ये अच्छी बात है। ज्यादा पैसा भगवान करे आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन याद रखना कि वो पैसा जब आएगा तो आपके घर की शांति भंग करेगा, आपके घर में कलह कराएगा। जितने